प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है। अच्छा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं प्रभु के महान वचनों के द्वारा आपसे बात कर सकूँ। परमेश्वर अच्छाई के काम करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आज के दिन के लिए भी प्रभु ने हमें बहुत ही आशीषित भरा वचन दिया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बांटने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए, और मेरे यहाँ पे इकट्ठा हुए सब भाई बहन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। परमेश्वर आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु। हम ही लोग हैं प्रभु कि हम हमारे मार्ग से चलते हैं परमेश्वर। हम आपको बहुत बार नाराज़ करते हैं प्रभु, दुखी करते हैं प्रभु, फिर भी प्रभु आप हमसे बेहद प्यार करने वाले जीवित परमेश्वर हो। मैं आपके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक के घरों में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति आने दो प्रभु। और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बात करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के मीठे नाम को। परमेश्वर और यहोवा या प्रभु यीशु मसीह कैसा है? दयालु है, करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ वो परमेश्वर है। और वो प्रेमी परमेश्वर है। फिर भी मनुष्य जो है, पूरे जगत के मनुष्य का एक नेचर रहता है कि वो हमेशा परमेश्वर की अवज्ञा करता है या डिसओबीडियंस रहता है हमेशा। हमें पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, भला क्या है। हम सब जानते हैं कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, हम सब जानते हैं। फिर भी हम बार बार हम लोग गलतियां करते रहते हैं, और उसके साथ हम लोग अविश्वास करते हैं या विश्वासघात करते हैं परमेश्वर के साथ। प्रभु हम पर विश्वास करना चाहता है, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, पर अगले ही कुछ क्षणों में या कुछ दिनों में हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यानी हम हमेशा उसका विश्वासघात करते हैं। जैसे कि हम अगर पुराने नियम में देखते हैं, तो पुराने नियम में या ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत बार इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। हमेशा वो परमेश्वर को जो नहीं अच्छा लगता वही करते आए मेरे प्रियो। आज हमारे भी हालत ऐसे ही है कि हम जब बाइबल पढ़ते तो हम लोग सोचते अरे क्या ये लोग हैं, अरे इन्होंने ऐसा क्यों किया। पर जब हम हमारे तरफ देखते हैं तो हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी हमेशा परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देते, चर्च का समय चर्च को नहीं देते, एक प्रार्थना का जो एक समय रहता है, पर हम कुछ ना कुछ कामों में उलझे रहते। तो हम क्यों पुराने नियम में झांक कर देखते तो उनको नाम रखते। तो हम एक्चुअली हमने हमारा परीक्षण करना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ कितने बने रहते, या कितना अवज्ञा किया है, या हमने कितना विश्वासघात परमेश्वर का किया है। बहुत बार हमसे हो जाता है, फिर भी गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करने वाला अच्छा परमेश्वर है। और हम अगर देखते हैं पुराने नियम में, हिजकिय्याह राजा, जो सबको पता है, हिजकिय्याह राजा वो उसने हमेशा परमेश्वर को जो अच्छा लगता था वो किया। उसने बाल की जो दैवत थे अमोनी और मोआबी लोगों के, तो उनके जो वेदियाँ थी वो उसने तोड़ डाली। और उसने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के याजकों को, लेवीय लोगों को रखा, और वहाँ पे होम बलि मेल बलि करा के वो सब पवित्र शुद्ध किया। और वो उसने हमेशा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिया। फिर हम जैसे वो बूढ़ा हो गया और जैसे वो मर गया, उसके बाद उसका बेटा मनुष्य आया। जब मनुष्य गद्दी पर आया, जब मनुष्य राजा बन गया, तो मनुष्य इतना दुष्टता से भरा हुआ था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पिता का चाल चलन कैसा था, मेरे पिता ने कितना यहोवा परमेश्वर से प्रेम किया है, कितना वो आसमानी खुदा से उसने मोहब्बत की है। वो सब भूलकर उसने अपने पिता ने जो जो किया था सब काम उसके विरुद्ध में उसने किया, और वो सब काम गलत कामों को कर करके उसने परमेश्वर को अति क्रोधित किया था।
परमेश्वर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ था, मनुष्य के ऊपर। जितने भी पुराने नियम में जितने भी राजा बन गए थे, उन सब में ये मनुष्य दुष्टता से भरा हुआ राजा था। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखते हैं दूसरे इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल 33 वर्स 3। दूसरे इतिहास उसका 33वां अध्याय और तीसरे आयत में हम देखते हैं। तो वहाँ पे लिखा है कि मैंने जैसे बताया कि उसने हर बार परमेश्वर के खिलाफ गया और जो परमेश्वर की दृष्टि में जो भी बुरा था उसने वही किया। मोआबी अम्मोनी लोगों के जैसे उसने घिनौने काम किए। अम्मोनी और मोआबी लोग वो घिनौने काम करते थे, जिससे परमेश्वर को घिन आती थी, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनके जैसे उसने घिनौने काम किए। वो लोग अम्मोनी मोआबी जिनको परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के सामने से वो उस देश से उनको निकाल दिया था, नष्ट किया था, उनका नाश किया था। पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने उनके जैसे, किनके जैसे, किसके जैसे, मोआबिया और अम्मोनी लोगों के जैसे घिनौने काम, यानी जिससे घिन आता है, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, वो काम उसने किए। सेकंड क्रॉनिकल 33 वर्स 3। फिर हम देखते कि उसने क्या क्या घिनौने काम किए, वो हम एक बार झटपट देख लेते। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियाँ और अशेरा नामक मूर्तें बनाई। देखो, ये उसकी पहली घिनौना उसका काम है कि जो उसके पिता ने जो बाल देवत के जो वेदिया थी जिसे तोड़ दिया था, उसने वो दोबारा बनाया और उसने बाल नामक देवताओं के लिए वेदियाँ बनाई। फिर अशेरा नामक एक मूर्ति बनाई। अशेरा मैंने पिछली बार भी बोला था, ये जिसे सेक्सुअलिटी का ये भगवान कहा जाता है, या जिसके ये लोग उसको बहुत मानते थे, मोआबी और अमोनी लोग। तो वो नाम के उसके मूर्त बनाई। आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उसकी उपासना करता। आकाश के सर्वगण, जैसे सूरज है, चांद है, नक्षत्र है, उनकी वो पूजा करने लगा, उनको मानने लगा। यानी परमेश्वर जो खुद रचयिता है सृष्टि का, तो जैसे क्रिएटर जो है उसको छोड़ के उसने क्रिएशन, यानी जो परमेश्वर की निर्मित थी, सूरज किसने बनाया? परमेश्वर ने शब्द बोला और सूरज बन गया, चांद बन गया। तो उनकी आराधना करना, उपासना करना या पूजा करना कोई आवश्यकता नहीं, पर वो करने लगा कि उसने उसके सारे गणों को दंडवत करता, यानी उसको उनके पांव पड़ता, उनके और नमस्कार करता, उनकी उपासना करने लगा। फिर हम देखते हैं कि उसने यहोवा के उस भवन में वेदियाँ बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। ये कहकर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को मंदिर बनवाने के लिए कहा था, और जो मंदिर पवित्रता से भरा हुआ था, जिस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा आती थी, उस मंदिर में मनुष्य ने वो मूर्तियों को बिठाया था, उसकी वेदियाँ बनाई थी। ये उसका दूसरा घिनौना काम हम देखते हैं। और इस रीति से फिर हम देखते हैं कि भगवान भवन के दोनों अंगनों में उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियाँ बनाई। जो परमेश्वर का पवित्र भवन, यानी परमेश्वर का पवित्र मंदिर, प्रभु का, परमेश्वर का पवित्र चर्च, उसके दोनों अंगनों में उसने आकाश के दैवतों की उसने वेदियाँ बनाई परमेश्वर के भवन में। यानी कितनी दुष्टता, कितना घिनौना से भरा हुआ काम मनुष्य कर रहा था। और इस रीति से हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी उसने और एक बहुत बुरी बात की थी। परमेश्वर हमें बच्चे देता है, वो उसकी देन रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, बी फ्रूटफुल, फलदायी बनो, यानी तुम बच्चे पैदा करो और तुम्हारे जनरेशन बनाओ। तो परमेश्वर की ये आज्ञा है हर एक कपल के लिए और माता पिता के लिए। तो
बच्चे जो हमें परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर की वजह से हमें बच्चे मिलते हैं, तो उसने क्या किया हम देखते हैं कि 6वीं आयत में हम देखते हैं, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में, एक तराई थी जिसका नाम था हिन्नोम का बेटा, तो वो तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। उसने उस तराई में अपने बेटों को होम बलि यानी अग्नि में उसने जलाया, अपने बच्चों को उनका होम किया, उनको अपने खुद के, वहाँ पे बेटा नहीं लिखा, बेटों को, यानी ये अनेक वचन हुआ, और उसने प्लूरल हुआ, और उसने उसके बेटों को होम बलि चढ़ाया, अपने खुद के बेटों को। तो ये कितना बड़ा घिनौना काम है कि एक बाप अपने बच्चे की बलि चढ़ाता है। ये सब बातें, ये गंदी बातें हैं, घिनौने काम है, और ये वो मनुष्य ने किए, और वो सब बातें परमेश्वर के खिलाफ थी। तो उसने उसको बच्चों को चढ़ाया होम करके, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता। अभी ये तो सुपरस्टिशियस बात है, हम लोग नहीं मानते शुभ या अशुभ मुहूर्त। रोज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हम गाते हैं ना, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ना, प्रभु ने आज का दिन बनाए, तो हम गाते हैं, हम खुशियाँ मनाते, भले बीमार रहने दो, हालत कैसे भी रहने दो, पर आज का दिन प्रभु ने दिखाया, प्रभु ने बनाया, हम धन्यवाद देते। हम नहीं कहते कि अरे आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, तो मुझे ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, तो वो बातें वो करने लगा, शुभ अशुभ मुहूर्तों को वो मानने लगा, उसके ऊपर वो चलने लगा। और फिर उसने टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र करना, ओझा और भूत के संबंध रखने लगा। वो भूत सिद्धि वालों के साथ, यानी जो भूत सिद्धि करने वाले थे उनके साथ संबंध करने लगा, जो रात को अंधेरे में स्मशान में जाके गंदी बातें करना, वो सब भूत विद्यावासियों के साथ वो रहने लगा। मंत्र तंत्र ओझा बाबा लोग, झाड़ फूक करने वाले, उनके साथ रहने लगा। यानी ये परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर ने कभी हमें किसी को नहीं कहा कि तुम भूत विद्या से तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करो और फिर तुम्हें अनॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलता। वो तो भूत विद्या से शैतान का ही अनॉइंट तुम्हें मिलेगा। तो वो सब ऐसे शैतानी और घिनौनी बातें करने लगा। परमेश्वर के भवन में उसने आकाश के दैवतों की वेदियाँ बनाई, भवन में वेदियाँ बनाई, मूर्तें बिठाई, क्या नहीं किया। अपने बच्चों को उसने होम बलि किया उसने। फिर मंत्र तंत्र करता, ओझा लोग बाबा लोगों के पास जाने लगा, भूत सिद्धि वालों से वो संबंध रखने लगा, और अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के भवन में रखी। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्त को परमेश्वर के भवन में बिठाया उसने। और ये सब करके परमेश्वर अत्यंत क्रोधित हुआ, दुखी हुआ। हर बार यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस्राएली लोगों से, यहूदी लोगों से और मनुष्य से बात करता था, पर हर बार उन्होंने परमेश्वर को नज़रअंदाज किया, उसको ध्यान नहीं दिया कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हम हमेशा यही करते हैं, हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पर हम वही करते जो हमें अच्छा लगता है। और इसी रीति से मनुष्य ने भी वही किया जो उसे अच्छा लगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर को मन भावता मैं करूं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो उसने नहीं किया था। मेरे प्रियो, मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को भटका दिया। वो खुद ऐसे पाप करने लगा, खुद वो मूर्तों की पूजा करने लगा, और उसने यहूदा और यरूशलेम के जो निवासी थे, जो यरूशलेम में जो रहने वाले लोग थे, उनको भी उसने भटका दिया। यानी खुद तो पाप किया, अपने बच्चों को होम बलि कर दिया, और जो उसके प्रजा थी उसको भी उसने भटका दिया। और उन जातियों से बढ़कर बुराई की, यानी जो अम्मोनी और मोआबी लोग थे उनसे भी बढ़कर उसने बुराई की। यानी 1% चलो उन्होंने कुछ कम पाप किया,
पर उनसे बढ़कर मनुष्य ने पाप किया था। और यहोवा ने इस्राएल के सामने विनिष्ट किया था। जिन लोगों को यहोवा ने इस्राएल लोगों के सामने से निकाल दिया था, वो अम्मोनी मोआबी लोग जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते थे, उनसे भी बढ़कर मनुष्य ने घिनौने काम किए, पाप किया, बुराई की, खुद तो किया, पर उसके यरूशलेम के जो निवासी थे उनको भी करवाने को कहा। तो सब बातें उसने परमेश्वर के खिलाफ की। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बात की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर हमेशा उनसे बात करता रहा, पर कभी उन्होंने परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया। आज भी मेरे प्रियो हालत ऐसी ही है। लोग परमेश्वर की बातों के तरफ ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मंत्र तंत्र करें, ओझाओं के पास जाए, बाबा लोगों के पास जाए, शुभ शकुन देखे, मुहूर्त देखे। ये सब प्रभु नहीं चाहता है कि शुभ अशुभ बातों को माने। हम अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम आगे नहीं जाएंगे, 3 लोग गए तो काम बिगड़ जाता है। ये सब अशुभ बातों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, वो सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी लोग हैं। परंतु परमेश्वर की ये सब बातें परमेश्वर के खिलाफ है। आज भी हम उन्हीं हालातों में से जा रहे मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर का जब क्रोध चढ़ा मनुष्य पर और यरूशलेम के निवासियों पर, तो हम देखते हैं 11वीं आयत में, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन ले गए। तो परमेश्वर ने देखा कि मैं उनसे बात करता हूँ, मैं वचन के द्वारा प्रभु आज तुमसे भी बात कर रहा है, फिर भी अगर हम बातों को नहीं सुनते हैं, मनुष्य ने भी यही किया। फिर परमेश्वर ने उनके ऊपर समस्या लाई, तकलीफ़ें लाई। फिर अश्शूर का जो सेनापति था उसने उनके ऊपर चढ़ाई की और मनुष्य को उन्होंने पकड़ा, उसको नकेल डाला, यानी अकड़ी के जैसे रहता है वो डालकर, हाथों में पीतल की बेड़ियाँ हाथों में पैरों में डालकर, गले में वो नकेल डालकर उसको घसीटते हुए वो बेबीलोन लेके गए। अगर हम इतिहास देखते या पहले राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, उसमें देखते हैं कि जब भी ऐसे हालात होते थे, जब भी ऐसे युद्ध होते थे और अगर कोई राजा को पकड़ लिया तो वो सामने वाला जो राजा रहता था, जिसके हाथों में ये राजा आया है, तो एक तो उसका सर कटा देते थे या उसको पेड़ पे फांसी देते थे, उसके आंखें निकाल देते थे या उनको मार डालते थे। पर किसी राजा को वापस उसके शहर में या उसके गांव में कभी नहीं भेजा करते थे, क्योंकि वो राजा गुलाम बन गया, वो युद्ध हार गया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी, क्योंकि परमेश्वर ने सलाह दी थी, परमेश्वर उनसे बात करता था, फिर भी नहीं सुना। फिर परमेश्वर ने उसकी ऐसी हालत की कि वो एकदम बदतर हालत में था, वो एक गुलाम बन गया था और वो ऐसे बेड़ियों में जकड़ा हुआ, उसे यरूशलेम से घसीटते हुए उसे बेबीलोन लेकर गए। हालेलुया। हमारे साथ भी यही होता है, जब हम परमेश्वर की बातें नहीं मानते। प्रभु हमसे बहुत बार बातें करता है, किसी पास्टर के थ्रू, मैसेज के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। फिर कभी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर आती है, कभी बड़ी समस्या फैमिली में आ जाती है। हम देखते हैं कि पत्नी किसी और के साथ घूमती रहती है, पति किसी और के साथ रहता है, बच्चों में तालमेल नहीं रहता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर जो चाहता था हमने वो नहीं किया। पर ऐसे हालातों में से हम सब जाते मेरे प्रियो। और ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो बेड़ियाँ थी, सब पाप की बेड़ियाँ थी जो उसने खुद किए थे। परमेश्वर उसे अच्छा जीवन जीना चाहता था, यहोवा परमेश्वर उसके पिता के जैसे उसको आशीषित करना चाहता था, यह हिजकिय्याह के जैसे, पर उसने वो नहीं किया। और वो जो बेड़ियाँ थी वो सब पाप के बंधन थे जो उसने खुद किए थे मेरे प्रियो।
तो उसे नकेल डालकर और बेड़िया डालकर उसको घसीट कर लेकर गए। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास कर्जों की बेड़िया है। आज हम देखते हैं लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, काम की समस्या है, जॉब नहीं है, अच्छी फैमिली नहीं है, उनके पास अच्छा घर नहीं है। वो सब एक तरह की बेड़िया है, क्योंकि समय रहते उन्होंने परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मेरे प्रिय समय है कि हमें, प्रभु ने ये वचन दिया है कि हमें उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य ने फिर क्या किया। तब संकट में पड़कर 12वीं आयत में हम देखते हैं, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उसने प्रार्थना की। हालेलुया। जिस परमेश्वर के भवन में उसने सब अशुद्ध बातें रखी, सब घिनौने लोगों को उसने वहाँ पे इकट्ठा किया, सब घिनौने गंदे काम उसने किए। जो जीवित परमेश्वर था, उसका जो पवित्र भवन था, उस भवन में उसने खुद की मूर्ति बनाकर वहाँ पे रखा था। उसने फिर आंगनों में आकाश के देवताओं की मूर्ति बनाई और वो पूरे भवन को उसने भ्रष्ट कर दिया था। पर जो हालात में वो पड़ा था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, गुलाम बन गया था, राजा से वो एक मामूली इंसान बन गया, तब उसकी अकल ठिकाने आई। ये बात गौर करने वाली है कि वो समय रहते वो संभल गया। मेरे प्रियो, आज लोग समय रहकर भी इग्नोर करते, इस कान से सुनते, इस कान से छोड़ देते। समय रहते वो सुधरते नहीं है, फिर आगे चलकर उनमें मुसीबतें आती, वापस उपवास प्रार्थना करते, थोड़े दिन अच्छे रहते, वापस पाप में पड़े रहते, गलतियां करते रहते, प्रभु को दुख देते और परमेश्वर का विश्वासघात करते। पर हम देखते कि मनुष्य ने क्या किया। तब वो संकट में पड़ गया था मेरे प्रियो, और वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। वो शायद तुरुंग में रहेगा, वहाँ पे वो परमेश्वर को मानने लगा। तब उसने अपने पिता को याद किया कि हाय मेरा पिता हिजकिय्याह, उसने कितने अच्छे काम किए, परमेश्वर उसके साथ था। जब हिजकिय्याह राजा मरने के कगार पर था, वो उसने दीवार की तरफ मुंह करके वो रोया और परमेश्वर ने उसे 15 साल की आयु बढ़ा के दी। मेरे प्रियो, वो उसने बचपन से सब देखा हुआ था, फिर भी वो गलत मार्गों में गया। आज हम देखते कि बहुत बार माता पिता अच्छे पास्टर रहते, प्रभु के सेवक रहते, बचपन से बच्चों ने सब देखा रहता है, फिर भी वो अपने जवानी में गलत राह को चुनते, गलत दोस्तों को चुन लेते, गलत संगी साथियों के साथ रहते, परमेश्वर को इग्नोर कर देते। तो इसी तरह से जब मनुष्य ने अपने पिता को याद किया, अपने जीवित यहोवा परमेश्वर को याद किया, उसको ढूंढने की उसने वो जेल में कोशिश की, और वो दीन हुआ, नम्र हुआ परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो संकट में था। अगर वो राजा उसको पकड़कर लेकर नहीं ले जाता था बेबीलोन, तो वो कभी नहीं सुधरता था, क्योंकि उसने इतने घिनौने काम किए थे जितने मोआब या अम्मोनी ने भी नहीं किए थे। पर परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसके लिए परमेश्वर के पास योजना रहती है, तो परमेश्वर उसको उन हालातों में से, उस कीचड़ में से, पाप के दलदल में से उसे निकाल लेता है मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने वही हमारे लिए किया है। हम जो पाप में थे, इग्नोर करते थे परमेश्वर को, उसके वचन को, प्रार्थना के समय को, चर्च के समय को, पर प्रभु ने हमें निकाला है। हालेलुया। तो इसी रीति से मनुष्य दीन हुआ परमेश्वर के सामने, यहोवा को याद किया, उसको ढूंढ लिया और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, उसका जो पूर्वजों का परमेश्वर, जो हिजकिय्याह का परमेश्वर था, उसके दादा परदादाओं का परमेश्वर, उसको उसने याद किया, उसके सामने दीन हुआ और उसने उससे प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? किसने प्रार्थना की? मनुष्य ने प्रार्थना की। एटलीस्ट ही ट्राइड। और फिर हम देखते हैं, इसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती की किताब, उसका 6वां अध्याय और 33वें आयत में हम देखेंगे। मैथ्यू 6:33। मैथ्यू 6:33, मत्ती 6 और 33वें आयत में हम देखते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो।
जिस तरह से मनुष्य ने परमेश्वर की खोज की, अपने पुरखों के परमेश्वर को उसने याद किया, वो नम्र हुआ, वो उसने पश्चाताप किया मेरे प्रियो, उसने रिपेंट किया। हाँ यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे भवन को भ्रष्ट किया। हाँ यहोवा परमेश्वर, मैं शुभ अशुभ बातों को मानने लगा, मैं ओझाओं के पास गया, मैं झाड़ फूक करते रहा, जीवित परमेश्वर को पूछने के बजाय मैं ऐसी गंदी बातें की, मैंने घिनौने काम किए, अपने बच्चों को मैंने होम बलि चढ़ाया। हाय हाय प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो प्रभु, मुझे याद करो, मुझे इस जेल से छुड़वाओ, इन बंधनों से, इन हालातों में से छुड़वाओ मेरे जीवित खुदा। और उसने किया। तो मत्ती 6 और 33वें वचन में लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु की सब आशीषें तुम्हें मिलेगी। आज अगर तुम परमेश्वर के आवाज़ को सुनेंगे आज ही, तो प्रभु तुम्हें ये सब आशीषें देने के लिए तैयार है। यिर्मयाह 29 और उसका 11वें आयत हम देखते हैं। यिर्मयाह 29 वर्स 11 to 13 तक देखेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, पिता परमेश्वर के, अब्बा फादर की ये वाणी है, ये उसके शब्द है कि वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए किए हैं मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि जैसे स्टीवन है, कि स्टीवन को परमेश्वर ने चुना है, तो वो मिनिस्ट्री में उसे कब खड़ा करेगा ये परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की वो कल्पना है कि स्टीवन को अगर पास्टर करना है, ये परमेश्वर की कल्पना है और वो जानता है कि स्टीवन के बारे में क्या करना है। उसी रीति से तुम सबके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है और परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए वो कल्पना है और वो जानता है कि वो तुम्हारे लिए वो करने वाला है। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, हानि की नहीं है। आज हमें वो मनुष्य को जब पकड़वा के लेके गए तब उसे हानि की लगी। हाय हाय मैंने ये क्या किया, आज मैं जेल में हूँ, मैं राजा था, मैं आज गुलाम हूँ। तो हमें कभी लगता है कि मेरा जॉब छूट गया, मेरे जॉब में क्राइसिस चल रहे, पर वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, वरन तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि प्रभु तुम्हारे विषय में जानता है। प्रभु ने जो योजनाएं, जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की है वो प्रभु जानता है। पर आज हमें लगता है कि ये मेरे लिए गलत हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, या मैं इतनी अच्छी लेडी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, फिर भी लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। बोलने दो, प्रभु जानता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर के मन में क्या योजना है, ये परमेश्वर जानता है। वो तुम्हारे लिए हानि के नहीं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है। कुशल यानी तुम्हारे भले के लिए, अच्छे के लिए ही, वहाँ पे लिखा अच्छे के लिए ही है, यानी तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, तुम उसमें बसे हो, वो तुम में बसा हुआ है, तब तुम्हारी कोई हानि हो सकती नहीं, कोई तुम्हारे साथ बुराई कर नहीं सकता है। इस पे विश्वास करो मेरे प्रियो, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। जो आशा तुम्हारे मन में, जो एम्बिशन तुमने पाल के रखी है कि हाँ मुझे ये मिनिस्ट्री करनी है, मुझे ये करना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे ये करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, जो भी तुम्हारी आशा है वो प्रभु तुम्हारी पूरी करेगा। क्योंकि वो तुम्हारे विषय में जानता है, उसे पता है कि कौन कैसा है, उसके लिए क्या करना है। आज तुम्हें कुछ बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारे इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, पर विश्वास करो, प्रभु कहता है कि वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, वरन तुम्हारे कुशल के लिए ही है। जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। 12वें आयत में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम ऐसे हालातों में से जाते हो, हमें लगता है कि अरे मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, अरे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तुम अपने आप को नम्र करोगे, तुम पुकारोगे, प्रभु कहता है कि तब मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। 13वें आयत में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। सिर्फ कुछ मिला तो प्रभु प्रभु,
कुछ नहीं मिला, दोस्त दोस्त, फ्रेंड फ्रेंड, खेलते रहेंगे। यही खेलते आए हम लोग पूरी ज़िंदगी पर। बीमार पड़ गए, परमेश्वर के पास आए, अच्छे हो गए, फ्रेंड फ्रेंड करते रहे, घर घर, फैमिली फैमिली, वो तो सब है, पर प्रथम स्थान परमेश्वर होना चाहिए मेरे प्रियो। वो नहीं करते हम लोग। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे। हम कब प्रभु को ढूंढोगे? हमारा 30 साल है, 40 साल है, 50 साल की उम्र होने को आई, पर हम आज भी प्रभु को नहीं ढूंढ रहे क्या? आज हमें ये परीक्षण करना है कि मुझे प्रभु को ढूंढना है। और तुम पाओगे भी। अगर परमेश्वर को तुम पूरे मन से ढूंढोगे तो तुम परमेश्वर को पाओगे, उसको रिसीव करोगे, क्योंकि तुम अपने, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, यानी तुम अपने पूरे मन से मेरे पास आओगे। बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी है और चर्च में आके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति करते हैं, वो पूरा मन कहाँ हुआ? क्योंकि ऐसा होता है कि अरे कब मैं ये चर्च छूटेगा, कब मेरे गर्लफ्रेंड को मिलने जाऊंगा। आधा अधूरा प्यार परमेश्वर से भी, गर्लफ्रेंड से भी। तो पूरे मन से नहीं ना ये परमेश्वर के साथ तुम लोग जुड़े हुए। पूरा मन कि अभी मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूँ तो प्रभु के साथ हूँ, मुझे परमेश्वर को खोजना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी है। मेरे हालात अच्छे हैं तो भी मुझे प्रभु को खोजना है। हालात बुरे तब तो सब खोजते हैं, जैसे मनुष्य ने खोजा। पर तुम परमेश्वर के पास जब पूरे मन से आओगे, अपने पूरे तन मन धन से प्रभु को अपनाओगे, तब वो तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें आशीषित करेगा। जैसे हमने मत्ती 6 और 33 में आयत में हमने देखा था। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें, बीवी, हस्बैंड, घर, बंगला, कार, सब सब मिलेगा, 2 व्हीलर, साइकिल से लेके। जब तुम पहले परमेश्वर को खोजोगे, कुछ नहीं करते हुए बस ऐसे मटर गश्ती करेंगे, तो सब चीज़ें तुम्हें मिलेगी। शैतान भी सब देता है, पर थोड़े समय के लिए, और उसका अंत भी बहुत बुरा होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को पूरी मन से, सच्चे मन से खोजो। और जो खोजी है, प्रभु को मालूम है कि कौन मेरा सच्चा खोजी है, और प्रभु उसको आशीषित किए बगैर कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि हम जो मनुष्य के बारे में देख रहे थे, दूसरे इतिहास उसका 33 अध्याय और 13वीं आयत में हम देखते हैं, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। देखो परमेश्वर का हृदय, कितना मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ बुरे 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 काम किए। 2 क्रॉनिकल 33 वर्स 13, इतने बुरे काम किए कि उसके माता पिता भी उसको शायद माफ़ नहीं कर पाते थे, यरूशलेम के निवासी भी उसको माफ़ नहीं करना चाहते होंगे। परंतु जब उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने, अपने गलतियों को प्रभु के सामने उसने कबूल किए, दीन हुआ, नम्र हुआ, खोजा, प्रार्थना की, तब हम 13वीं आयत में देखते हैं कि तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती को सुना और उसको यरूशलेम में पहुंचा कर, हालेलुया, और उसको वापस यरूशलेम में लाया। कैसे, क्या, वो सब हालात परमेश्वर ने चेंज कर दिए। जो आशेर के जो राजा था, तो जो उसको लेकर गया था, तो उससे छुड़वाया। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया कि जो पित्तल की हथकड़ियों से बंधा हुआ था, उसके नकेल डाले हुई थी, जेल में था, कारागृह में था, वहाँ से परमेश्वर ने उसको छुड़वाया और दोबारा उसको यरूशलेम में पहुँचाया। सिर्फ यरूशलेम में नहीं पहुँचाया, तो आगे देखते हम, पहुँचा कर उसका राज्य उसे लौटा दिया। हालेलुया, कि उसको दोबारा राजा बनाए मेरे प्रियो। इतना दुष्ट राजा मनुष्य जैसे पूरे इतिहास में नहीं है, परंतु जब वो नम्र हुआ, लीन हुआ, परमेश्वर के सामने आया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसे बेबीलोन से निकालकर दोबारा यरूशलेम में लाया। सिर्फ लाया ही नहीं, तो उसे उसका राज्य दोबारा लौटा दिया मेरे प्रियो। और लौटा दिया, तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। फिर यहोवा, मनुष्य ने पूरे मन से, ये उसे पता चला कि सच में यही जीवित खुदा है,
क्या मैं बाबा लोग ओझाओं के पास जाता था, आकाश के दैवतों को मैं पूछता था, बाल की पूजा, अशेरा की पूजा, मैं सब मूर्ति जो पत्थर की मूर्त में उनको पूजता था। पर मेरा सच्चा जो आसमानी खुदा है यहोवा परमेश्वर, उसने निश्चय किया, उसने जान लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें भी नए नियम में बहुत लोग पुराने नियम को मानते ही नहीं हैं, पर नया नियम जो है वो पुराने नियम की परछाई है या आईना है। हम पुराने नियम से ही सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना पवित्र लहू बहाकर हमें सब कुछ दिया है। मनुष्य को रिपेंट करना पड़ा, पर आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमें पाप से छुड़वाया है। मेरे प्रियो, हम जो बेड़ियों में पड़े थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, बीमारियों में, कर्जों में, गलत संगतियों में, एडल्ट्री में थे, व्यभिचार में थे, गंदे व्यसनों में थे, तो परमेश्वर ने उन सब पापों के लिए उसने हमें क्षमा किया है, माफ़ किया है, और वो क्रूस पर अपना बलिदान देकर उसने हमें छुड़ाया है। और आज हम उसके, वो हमारा राजा है, और आज हम उसके पुत्र और कन्या कहलाए गए। वो कहता है कि मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए, मेरे पिता के घर में मैं तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ। यानी स्वर्ग में आज हमें जगह मिल रही। मेरे प्रियो, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, मनुष्य को सब करना पड़ा, प्रभु को खोजा। पर आज अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर, उसके क्रूस पर, उसके पुनरुत्थान पर, तो आज हम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने उसका राज्य दोबारा लौटाया। मेरे प्रियो, मैंने पहले कहा कि ऐसे अगर किसी राजा को पकड़ कर लेकर जाते थे, एक तो उसको मार देते थे, उसका सर कटाते थे, या उनके बीवी बच्चों को भी लेकर जाते थे, क्या नहीं उनके साथ होता था। पर परमेश्वर कितना अच्छा है, अगर मनुष्य जैसे घिनौने काम करने वाले इंसान को परमेश्वर बदल सकता है, आशीषित कर सकता है, तो हम, मुझे और तुम्हें क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं आशीषित करेगा। वो 100% हम लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर की कंपैशन है। वो कितना कंपैशन से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, और वो करुणामय परमेश्वर है। उसके पास आओ, उसे खोजो, उसके राज्य की खोज करो, वो तुम्हें आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप सचमुच महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जैसे कि आपने मनुष्य को छुड़वाया प्रभु, उसके जैसे घिनौना राजा तो पूरे इतिहास में नहीं है प्रभु, पर आपने उसका जीवन बदली किया, और उसने दोबारा आपके स्थान को बनाया। उसने दोबारा प्रभु वो सब मूर्तियों को हटाकर आपका पवित्र भवन उसने शुद्ध किया। मेरे प्रभु, उसी रीति से प्रभु आज जो भी सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं प्रभु, आज उनके जीवन की जो भी गंदगी है प्रभु, जो भी उनके पाप है प्रभु, वो सब निकाल के उन्हें शुद्ध और पवित्र करो मेरे जीवित परमेश्वर। क्योंकि समय बहुत कम है प्रभु, पता नहीं आप कब आने वाले हैं परमेश्वर। आज ही अगर हम नम्र होते, प्रभु को ढूंढेंगे, तो प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। मेरे खुदा, आज सबको छुओ प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु, और सबको आपके अपने पवित्र पंखों तले रखो प्रभु, क्योंकि आप हमारी आशाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर हो। जो भी सच्चे मन से, पूरे मन से जो भी परमेश्वर को खोजता है, तुम उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देते हो। आज मेरे जीवित खुदा, जितने भी लोग ये देख रहे वीडियो प्रभु, जितने लोग यहाँ पर जो भी प्रार्थना कर रहे मेरे जीवित खुदा, उनके ऊपर अपना पवित्र हाथ आने दो प्रभु, और उनकी जो भी इच्छा है प्रभु, उनकी आशाओं को पूरी करने वाला आप ही परमेश्वर हो प्रभु। इसी वक्त प्रभु हर एक को छुओ प्रभु, जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ़ों में पड़ा है प्रभु, जो भी बंधनों में पड़ा है प्रभु, वो उन गंदी आदतों से बाहर आना चाहता है, पर वो नहीं आ पा रहा है प्रभु, उन्हें छुड़ाओ इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ
कि अगर ऐसी कोई गंदी आदत है, शराब, जुआ, मटका, प्रभु वो सब गंदी आदतों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो अपने उन हालातों से, वो गंदी आदतों से आज़ाद हो गए यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उन्हें उससे छुड़ाओ मेरे जीवित खुदा। जो भी प्रभु ऐसे बाबा लोगों के पास जाते हैं, भूत विद्या में विश्वास करते हैं और ऐसे घिनौने और गंदे काम करते हैं प्रभु, स्मशान भूमि में जाकर प्रभु इसी वक्त उन्हें छुड़ाओ उन गंदी आदतों से, क्योंकि प्रभु वो शैतान तो हरा हुआ है, आप तो जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। उन लोगों को आज़ाद कर दो प्रभु। अगर किसी के घरों में, किसी के जीवनों में, उनके मिनिस्ट्री पे कोई टोना करता है, यीशु मसीह के नाम से उसको मैं डांटती हूँ, उस टोने को निकल जाए उनके घर से, उनके जीवन से, उनकी सेहत से, उनके मिनिस्ट्री से। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ मेरे जीवित खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार के लिए प्रभु, जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें उनकी बीमारी से आज़ाद कर दो, उन्हें चंगाई पूरी रीति से भर दो और वो अपने पूरे मन से उन्होंने अपने आप को स्वीकार करे प्रभु यीशु मसीह। ऐसी कृपा आप उनके ऊपर करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी अस्थमा के पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनको उनके सांस में प्रभु अपनी सांस डालो प्रभु और उन्हें जीवन दो, बहुत का जीवन दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो भी विटामिन डिफिशिएंसी है बॉडी में प्रभु, जिनके भी बॉडी में एचबी की कमी है प्रभु, प्रभु उन बॉडियों में प्रभु आपका पवित्र लहू दौड़ने दो प्रभु, और हर एक वो जो विटामिन डिफिशिएंसी है उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जिनके भी खून में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके खून में प्रभु जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, पीसीओडी की समस्या है प्रभु, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सब बीमारियों को मैं रूट से निकाल कर उसे अग्नि में मैं जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक शरीर में आपका जीवन बहने दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है प्रभु, टेनिस में पेन है, टेनिस एल्बो में पेन है प्रभु, घुटने में दर्द है, एडी में दर्द है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है प्रभु, हर एक जगह को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। हर एक उस जॉइंट जो काम नहीं कर रहा है, जो जिसमें नमनेस है प्रभु, जो अकड़ गए प्रभु, उसको रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो शरीर में प्रभु आपका खून बहने दो प्रभु, और हर एक जकड़े हुए जॉइंट्स को मैं आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, जिनके भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जिनके भी शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो खून नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है, उसको यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हो जाए, उनके शरीर से वो बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो बीपी नॉर्मल हो जाए, वो हार्ट का जो फंक्शन कम परसेंटेज में काम कर रहा है प्रभु, वो ज़्यादा मात्रा में उसका काम होने दो प्रभु। अच्छा फंक्शन वो हार्ट करने दो प्रभु। ब्लॉकेजेस है तो उसे निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। थायराइड के पेशेंट को भी छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। महान परमेश्वर आप हो प्रभु। जिनके भी प्रभु घरों में कर्ज़ों की समस्या है, वो हमेशा कर्ज़ों में पड़े हैं, हमेशा उनके घरों में पैसे की तंगी है प्रभु, उनके घरों में प्रभु आपका पवित्र आशीष आने दो। ये जो सब श्राप है कम उनके घर की, पैसों की और कर्ज़ों की, वो यीशु मसीह के नाम से वो श्राप को मैं तोड़ती हूँ प्रभु। उन घरों में आपकी खुशहाली आने दो प्रभु। जो भी फैमिलीज़ में अनबन है, झगड़े है, गाली गलौच है, वो सब दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, वह जो भी स्काल्प की जगह पर वो बाल निकल चुके हैं प्रभु, मैं उस जगह पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु उनके सर पे प्रभु 100 गुना नहीं तो 1000 गुना बाल आए प्रभु। अच्छे बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से सोरासिस की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा,
हर एक को छुओ, हर एक को चंगाई दो प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, क्योंकि आप हमारी आशाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर हो। जिनके भी वीज़ा की प्रॉब्लम है, उनके सब डॉक्यूमेंट्स प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। उनका विदेश जाने का हर एक उनका मार्ग यीशु मसीह के नाम से मैं खोलती हूँ। हाँ प्रभु जी, आप उनके घरों में कार्य करो, उनके जीवन में कार्य करो, उनके ऑफिसेस में कार्य करो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, तो ऐसे हर एक माता को प्रभु, हर एक लड़की के गर्भ को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। वो आपके पवित्र सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उन्हें अच्छे हेल्दी स्ट्रांग बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे नौजवान बच्चों के लिए जो अपने लिए धर्मी और अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। आज का ये वचन प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं प्रभु, तो आपका है प्रभु। प्रभु ये अंत तक लोगों को ये वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु, और इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी शांति और उसकी प्रीति आपके जीवन में अभी से लेके सदैव बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे, आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।